नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई से संबंधित हिंदी की क्लास, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग पिछले 25 क्लास से 24 क्लास से करते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े थे, उससे कुछ सीखा था, हर क्लास में एक नया टॉपिक समझा था, उससे ही अब संबंधित हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि आज से हमारे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, जो जो आपके एग्जाम में बहुत ही आपकी मदद करेंगे और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं और आपके पेपर में आने की उम्मीद भी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्यादा लेट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, निम्न में से कौन सा शब्द अयोगवाह वर्ण से युक्त है? निम्न में से कौन सा शब्द अयोगवाह वर्ण से युक्त है? ठीक है दोस्तों, तो बताइए, इसका आंसर दीजिए। अंगूर, संयोग, अंतःकरण, संस्कार। क्या आंसर आप इसका दे सकते हैं? जल्द से जल्द आंसर दीजिए, आपके पास 30 सेकंड का समय मिलता है आपको। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ज्यादा देर ने अयोगवाह क्या पूछ रहा है? अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन सा है? एक तो आपका होता है अनुस्वार और दूसरा आपका होता है विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। विसर्ग आप जानते हैं, अनुस्वार तो ये होता है आपका, और विसर्ग क्या होता है? ये होता है। ठीक है, अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। जिसमें अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगती है उसको अनुस्वार बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो ऐसा निम्न में से कौन सा शब्द है जो अयोगवाह वर्ण से युक्त है? यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें दोनों का प्रयोग किया गया है? क्या अंगूर में अनुस्वार और विसर्ग दोनों है? नहीं है। संयोग में है? नहीं है। संस्कार में है? नहीं है। तो हमारा किसमें आंसर मिल रहा है? अंतःकरण में। अंतःकरण में जो आपका अंत लिखा हुआ है, अंत। क्या लिखा हुआ है? अंत। अंत में जो है, ऊपर जो है हमारा अनुस्वार आया है और लास्ट में क्या है? विसर्ग है। तो हमारे इस ऑप्शन में दोनों मिल रहे हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतःकरण हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रत्येक सफल व्यक्ति परिश्रमी होता है। प्रत्येक सफल व्यक्ति परिश्रमी होता है, इस वाक्य का निषेधात्मक रूप क्या होगा? मतलब निषेधात्मक जिसमें नहीं लग जाए, नहीं वाली बात करने लगे, वो निषेधात्मक होते हैं। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? बताइए। कोई भी सफल व्यक्ति परिश्रमी नहीं होता, प्रत्येक सफल व्यक्ति परिश्रमी नहीं होता, प्रत्येक असफल व्यक्ति परिश्रमी नहीं होता, कोई भी परिश्रमी व्यक्ति असफल नहीं होता है। इसका आंसर कीजिए जल्दी से। बताइए क्या होगा? प्रत्येक सफल व्यक्ति परिश्रमी होता है, तो इसका कोई भी सफल व्यक्ति, कोई भी नहीं होगा। प्रत्येक सफल व्यक्ति परिश्रमी नहीं होता है, क्या ये हो सकता है? प्रत्येक असफल व्यक्ति परिश्रमी हो नहीं होता, ये भी नहीं होगा। कोई भी परिश्रमी व्यक्ति असफल नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। तो बच्चा क्या हमारे पास? प्रत्येक सफल व्यक्ति परिश्रमी नहीं होता है, इसका निषेधात्मक। क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रत्येक सफल व्यक्ति परिश्रमी होता है, तो प्रत्येक सफल व्यक्ति परिश्रमी नहीं होता है, ये हमें हल्का हो जाएगा, इसका निषेधात्मक रूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, जो स्वयं तो कुछ न करे पर दूसरों को उपदेश दे के लिए शब्द है। बताइए क्या होगा? पाखंडी, ढोंगी, उपदेशक, कर्महीन। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। ठीक है, तो पाखंडी क्या होते हैं? ढोंगी क्या होते हैं? उपदेशक क्या होते हैं? कर्महीन क्या होते हैं? कर्महीन क्या होते हैं? जो कोई भी कर्म नहीं करता। जो क्या होता है? कोई कर्म नहीं करता। जो कोई कर्म नहीं करता वो क्या होते हैं? कर्महीन होते हैं। उपदेशक क्या होते हैं? जो उपदेश देते हैं
उपदेश देते हैं किंतु उनका पालन नहीं करते हैं, किंतु उनका पालन नहीं करते, वो क्या होते हैं? उपदेशक होते हैं। किंतु उनका पालन नहीं करते, ठीक है। ढोंगी, पाखंडी जो है ढोंगी का ही समानार्थी शब्द है, ठीक है। तो जो स्वयं तो कुछ न करे पर दूसरों को उपदेश दे, ये होते हैं क्या? पाखंडी होते हैं। क्या होते हैं? पाखंडी होते हैं, ठीक है दोस्तों। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो स्वयं तो कुछ न करे पर दूसरों को उपदेश दे, ये क्या होते हैं? वो हमारे पाखंडी होते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये क्या होते हैं? जो उपदेश तो देते हैं किंतु उनका पालन करें या नहीं करें, इससे फर्क नहीं होता है। इसमें कर लीजिए करें या नहीं करें, पालन करें या नहीं, पालन करें या नहीं, ये कोई फिक्स नहीं होता है। कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो क्या होते हैं? उपदेशक होते हैं। मगर पाखंडी क्या होते हैं? जो स्वयं तो कुछ ना करे पर दूसरों को उपदेश दे, वो क्या होते हैं? पाखंडी होते हैं, ठीक है। इसका समानार्थी शब्द क्या होता है? ढोंगी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से बहुब्री समास है, निम्नलिखित में से बहुब्री समास है का बताइए क्या होगा? नीलकंठ होगा, राजपुत्र होगा, हिमालय होगा, या फिर जलपान होगा। बताइए क्या होगा? आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके पास। ठीक है, तो बहुब्री समास, समास कितने प्रकार के हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं बताइए? समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। और ऐसे समास कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6 समास होते हैं। होते नहीं होते? चलिए बताइए मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं समास, बताइए। ठीक है, मुख्य रूप से कौन कौन सा? अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, और कौन सा होता है? एक तो आपका होता है बहुब्रीय समास। होता है बहुब्रीय समास, ये हमारे मुख्य रूप से होते हैं। बच्चे कौन कौन से 2 बच्चे हैं? एक तो आपका बचा है द्विगु समास, द्विगु समास, और एक बचा है कर्मधारय समास। बचा है कर्मधारय समास, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे समास है। जब मुख्य रूप से पूछेगा तो 4 बताएंगे। ऐसे समास कितने हैं? 6 हैं। अव्ययभाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीय समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। आपसे पूछा है नीलकंठ में बहुब्रीय समास कौन सा है? तो जहां पर बहुब्री क्या होता है? जहां पर बहुव्य प्रधान मतलब कोई अन्य प्रधान होता है, वहां पर क्या होता है? बहुब्री समास के अंतर्गत आते हैं। तो नीलकंठ है, राजपुत्र है, राजा का पुत्र है, जलपान है। जलपान का होता है जल और पान, जल और पान, ठीक है। अगर ये जल और पान आपको बहुब्री समास दे दे, द्वंद्व समास ना दे, तो आप बहुब्री समास लगा सकते हैं। अगर आपका क्या हुआ? जल और पान, यहां पर बहुब्री ना देकर द्वंद्व समास देता तो आप द्वंद्व समास भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों के अंदर आ जाएगा। जलपान जो है बहुब्री समास भी होता है और द्वंद्व समास भी होता है। अगर बहुब्री है तो बहुब्री लगा सकते हैं, अगर द्वंद्व है तो द्वंद्व भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों है तो बहुब्री में जा सकते हैं, ठीक है। हिमालय, हिमालय का क्या होगा? हिम का आलय, क्या हो जाएगा इसका? हिम का आलय, हिम का आलय, हिम का आलय मतलब हिम का घर। यहाँ पर कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? यहाँ राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। यहां पर भी कौन सा समास? यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। दोनों में कौन सा समास? तत्पुरुष समास। बचा नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात भगवान शिव की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि भगवान शिव क्या है? उनका कंठ कैसा है? नीला है। तो भगवान शिव क्या है? नीलकंठ उनको बोलते हैं। तो यहां पर हमारा हो जाएगा बहुब्री समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम घर गया क्योंकि वर्षा हो रही थी। राम घर गया क्योंकि वर्षा हो रही थी। अब यहां पे बताइए क्या होगा? राम घर गया क्योंकि वर्षा हो रही थी, क्या यहाँ पर मिश्र वाक्य है? क्या यहाँ पे संयुक्त वाक्य है? यहाँ पे सरल वाक्य है या जटिल वाक्य है? 4 ऑप्शन है। 15 सेकंड का समय आपके पास है, जल्द से जल्द आंसर कीजिए।
क्या होगा? ठीक है, सरल वाक्य क्या होते हैं? जहां पर एक उद्देश्य हो, एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, वो होते हैं सरल वाक्य। ठीक है, जैसे राम घर जाता है, राम फुटबॉल खेल रहा है, ये हमारा सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? हमने आपको बताया जहां पर भी कोई शब्द और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या, वा ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं, वो हमारे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो हमारे किसके अंतर्गत? वो हमारे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। जैसे लड़की लाइब्रेरी में बैठी है और पुस्तक पढ़ रही है, तो और शब्द आ गए किसके लिए? संयुक्त हो गया। इसके लिए कौन कौन से शब्द आते हैं? और, तथा, किंतु, और, तथा, किंतु, परंतु, ठीक है, या, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। मिश्र वाक्य में क्या आते हैं? मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं जिसमें आता है कहां वहां, कहां वहां की, कहां वहां की, ताकि, क्योंकि, जिससे, जो सो, ये सब क्या आते हैं? ये सब हमारे मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और जटिल वाक्य क्या होते हैं? कठिन वाक्य जो होते हैं जटिल वाक्य होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है? राम घर गया क्योंकि, क्या जुड़ गया? क्योंकि वर्षा हो रही है। और यहाँ पर क्योंकि शब्द आ गया, क्योंकि हमारा किसके अंदर आता है? क्योंकि हमारा मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। तो ये आप याद रखेंगे, जहां पर भी संयुक्त वाक्य होंगे, उद्देश्य इसमें होगा, एक विधेय होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा वो हो जाएगा सरल वाक्य। और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या, वा ऐसे शब्द जहां पर आ जाएंगे वो हमारे संयुक्त वाक्य हो गए। कहां वहां की, ताकि, जिससे, जो सो, क्योंकि, जैसा वैसा आदि शब्द जहां पर आते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। और जटिल वाक्य होते हैं, जहां जटिल वाक्य जो हमारे पढ़ने में पता चलता है, जटिल वाक्य जो इनको छोड़ के वही बचेंगे, वो क्या होंगे? वो हमारे जटिल वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों है, राम घर गया क्योंकि वर्षा हो रही थी। ये फिर से रिपीट हो गया, इसका आंसर क्या होगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, मुख, नेत्र या दंत, बताइए। जल्द से जल्द आंसर कीजिए इसका, क्या होगा आंसर? ठीक है, अग्नि तत्सम शब्द है, मुख तत्सम शब्द है, नेत्र तत्सम शब्द है, दंत जो है हमारा तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, दंत हमारा कैसा शब्द है? दंत हमारा तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उसकी आंखों में नदी बह रही थी, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? फटाक से आंसर कीजिए, आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। अतिशयोक्त अलंकार है, रूपक अलंकार है, मानवीकरण है, वे व्यक्तिरक है। व्यक्तिरक कोई अलंकार नहीं है बच्चे, आपके पास तीन ऑप्शन, अतिशयोक्त है, रूपक है, मानवीकरण है। जहां पर भी मानव की संज्ञा दी जाती है वो मानवीकरण अलंकार होते हैं। क्या यहाँ पर मानव की संज्ञा दी जा रही है? मानव की संज्ञा दी जाए, क्या मानव की संज्ञा दी जा रही है? नहीं दी जा रही है, तो यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार नहीं होगा। बच्चे आपके पास दो ऑप्शन, अतिशयोक्त या रूपक अलंकार, इसका आंसर आप लोग देंगे जल्द से जल्द। बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होते हैं जहां पर भेद रहित आरोप हो, उपमेय में उपमान का क्या हो? भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे क्या कह सकते हैं? मैया मैं तो चंद खिलौना ले आऊं, अंबर पंखट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी, ये सब रूपक अलंकार के उदाहरण है। अतिशयोक्त अलंकार का होता है जहां पर किसी भी चीज को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाए, वो हमारे अतिशयोक्त अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और इसकी आंखों में नदी, क्या आंखों में नदी बह सकती है? तो ये आंखों को क्या कर रहा है? नदी के समान बता रहा है और बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए हमारा अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जो देखा गया हो उसके लिए सही शब्द है। जो देखा गया हो उसके लिए सही शब्द है, क्या दृश्य होगा, दृष्ट होगा, दृश्य होगा, निश्चित होगा?
बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, दृष्ट, दृश्य, दर्शनीय, निरीक्षित। जल्द से जल्द आंसर कीजिए। ठीक है, तो दृश्य होगा। दृश्य मतलब देखना या दृश्यमान, क्या बोलते हैं, दृश्यमान। ठीक है, दृश्य मतलब जो देखा गया हो, जो देखा गया हो। दृश्य मतलब देखना और दृश्य मतलब जो देखा गया हो। दर्शनीय मतलब होता है सुंदर, जो देखने में क्या हो, सुंदर हो। और निरीक्षित क्या होता है, निरीक्षित क्या होता है बताइए। ठीक है, जिससे दृश्य सुंदर या फिर देखने लायक बोल सकते हैं, देखने लायक, दर्शनीय। निरीक्षित क्या होता है, निरीक्षण करना, अवलोकन करना। क्या होता है, अवलोकन करना, अवलोकन करना। तो पूछा आपसे, जो देखा गया हो क्या होता है, दृष्ट। जो देखा गया हो वो दृश्य होता है, जो देख रहा है, देखा जाए वो क्या है, देखना होता है। दृश्य मतलब देखना, और दृश्यनीय मतलब होता है सुंदर या देखने लायक, और निरीक्षित मतलब होता है अवलोकन करना या फिर किसी चीज का निरीक्षण करना। वो सब क्या होता है, वो हमारा निरीक्षित के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न है, यदि तुम मेहनत करते तो सफल होते। यदि तुम मेहनत करते तो सफल होते, यहाँ पे कौन सा, किस प्रकार का वाक्य है। वास्तविक शर्त है, अवास्तविक शर्त है, सामान्य वर्त है, अज्ञार्थक है। जरा ये आंसर कीजिए इसका। ठीक है, तो यदि तुम मेहनत करते तो सफल होते, वास्तविक शर्त है, नहीं है। सामान्य शर्त है, ये भी नहीं है। अज्ञार्थक है, ये भी नहीं। तो बच्ची कौन सी, ये हमारी अवास्तविक शर्त है। ठीक है, अवास्तविक शर्त है। और कैसा है, ये हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल है। क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल है। ठीक है, हेतु हेतु मद क्या है, भूतकाल के अंतर्गत आता है ये वाक्य। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, हेतु हेतु मद, यदि तुम मेहनत करते तो सफल होते। ठीक है, तो यहां पर जो है संकेतवाचक का प्रकार है जिसमें क्रिया का होना किसी शर्त पर निर्भर करता है। ठीक है, संकेतवाचक है जिसमें क्रिया का होना किसी शर्त पर निर्भर करता है। तो शर्त कैसी है, यदि तुम मेहनत करते तो सफल होते। तो जहां पर भी क्रिया का होना किसी शर्त पर निर्भरित हो, वहां पर अवास्तविक शर्त होती है। और अगर काल कैसा होता है, हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। अगला प्रश्न है, सर्वज्ञ शब्द का शुद्ध भाववाचक संज्ञा रूप है। सर्वज्ञता, ज्ञान, सर्वज्ञान या ज्ञता। ठीक है, तो ज्ञान सर्वज्ञ से मतलब है ही नहीं, सर्वज्ञान नहीं, ज्ञाता भी नहीं है। या तो सर्वज्ञान है या फिर हमारा सर्वज्ञता। तो यहां पर भी क्या होता है, तव शब्द या फिर ता शब्द लग जाता है, वो हमारे भाववाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहां पर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ में क्या जुड़ गया, सर्वज्ञ में हमारा ता जुड़ जाता है, तो हमारा बच जाता है सर्वज्ञता। क्या बन जाता है, सर्वज्ञता। और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, सर्वज्ञता। सर्वज्ञ क्या है, एक विशेषण है। क्या है, विशेषण है। क्या है, एक विशेषण है। और सर्वज्ञता क्या लगते हैं, हमारा सर्वज्ञता जो शब्द बनेगा, क्या बनेगा, सर्वज्ञता शब्द जो बनेगा वो हमारा भाववाचक संज्ञा रूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसमें कर्ता कारक नहीं है। निम्न में से किसमें कर्ता कारक नहीं है। कर्ता कारक नहीं है, अब कर्ता की पहचान कैसे करते हैं। जब भी कर्ता की पहचान करनी हो तो कर्ता के लिए कौन और कर्म के लिए क्या प्रश्न किया जाता है, क्या या फिर किसको। अगर वाक्य में को शब्द दिया है तो किसको, और वाक्य में नहीं दिया है तो क्या प्रश्न करते हैं, और कर्ता के लिए कौन प्रश्न करते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने, बालक ने, राम ने फल खाया। तो राम ने फल खाया, आप इसका आंसर दे सकते हैं, कर्ता कारक पहचान कैसे करेंगे बताइए।
ठीक है। तो कौन फल खाया? आपने कहा राम, तो राम हमें क्या मिल गया? कर्ता मिल गया। और राम के साथ में ने लगा हुआ है, वैसे भी कर्ता कारक आपके सामने दिख रहा है। सीता गाती है। क्या गाती है? गीत। कौन गाता है? सीता। कौन का उत्तर मिल गया? नहीं, कर्ता कारक है। बालक दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहा है? बालक। बालक दौड़ रहे हैं, हमें मिल गया कर्ता। जब कर्ता तीनों में मिल गया तो बच्चा कौन सा? मुझसे भूल हो गई। ये हमारा इसमें क्या है? कर्ता कारक उपस्थित नहीं है। ठीक है, मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई क्या है? क्रिया है। ठीक है, और मुझसे क्या हो गया? ये हमारा कर्ता कारक नहीं होगा। कौन हमेशा कौन फल खाएगा? खाता है राम। कौन गाता है? सीता। कौन दौड़ रहा है? बालक। तो कौन का प्रश्न हमें लगातार मिल रहा है? जहां पर भी प्रश्न हमें लगातार आंसर मिलता जाता है वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? वहां पर हमारा कर्ता कारक इसमें बी ऑप्शन में हमारा कर्ता कारक नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लेंगे किसमें कर्ता कारक नहीं है। बी ऑप्शन में हमारा कर्ता कारक नहीं है। अगला प्रश्न है, न जाने कौन सा रास्ता सही है में प्रयुक्त अव्यय है। अव्यय ना जाने कौन सा या रास्ता। अब अव्यय की पहचान कैसे करेंगे बताइए? अव्यय क्या होते हैं बताइए जल्दी से। अव्यय क्या होंगे? ठीक है, तो जाना क्रिया है। कौन सा प्रश्न होता है? रास्ता भी ये होता है बच्चा हमारे पास अव्यय। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ना जो है हमारा अव्यय है। क्या है? अव्यय है। अगला प्रश्न है, शब्दों की तलवार से वार करना का उदाहरण है। शब्दों की तलवार से वार करना उदाहरण है उपमा अलंकार का, रूपक अलंकार का, अच्युत अलंकार का या अनुप्रास अलंकार का। आंसर कीजिए इसका जल्दी से। ठीक है, तो उपमा अलंकार क्या होता है? जहां पर तुलना की जाए। तुलना की जाए वहां पर किसमें? उपमेय उपमा में तुलना की जाती है, वो हमारे रूपक अलंकार होते हैं, उपमा अलंकार होते हैं। रूपक जहां भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप हो। अच्युत जहां बढ़ा चढ़ा कर बात की जाए, बढ़ा चढ़ा कर बात की जाए। अनुप्रास क्या होते हैं? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वो हमारे क्या होते हैं? अनुप्रास अलंकार होते हैं। जैसे क्या हो सकता है? चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही नवतल में। ठीक है, वो हमारा अनुप्रास चार चार शब्द आ गया, वो हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। उपमा अलंकार जहां तुलना की जाए, जहां उपमेय में उपांग की तुलना की जाए। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, सीता मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, हमारा उपमा अलंकार हो गया। रूपक अलंकार अशोक बढ़ा चढ़, क्या है बात को बढ़ा चढ़ा कर व्यक्त की जा रही है? नहीं की जा रही है। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है? नहीं हो रही है। क्या यहाँ दो लोगों में तुलना की जा रही है? तुलना भी नहीं की जा रही है। जहां पर भी सा सी से जैसे शब्द आते हैं, कौन कौन से? सा सी से सरस, ऐसे शब्द जहां पर भी मिलते हैं वो हमारे तुलना बताएंगे उपमा अलंकार होता है। भेद रहित, जहां शब्दों की तलवार से वार किया जाना, शब्दों की तलवार से वार किया जा रहा है, यहाँ पर हमारा कैसा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कैसा अलंकार है? रूपक अलंकार। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शब्दों और तलवार के बीच सीधी पहचान की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। असाधारण शब्द में प्रत्यय है। असाधारण शब्द में प्रत्यय है। उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय जो शब्द के पहले लगते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? जो शब्द के बाद में लगते हैं, बाद में लगते हैं या आखिरी में लगते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं और प्रत्यय अर्थ नहीं बदलते हैं। तो हमें पूछा है असाधारण शब्द में प्रत्यय यानी पीछे वाली शब्द है, तो आ है, आ हमारा आंसर नहीं होगा। साध हमारे बीच में आता है, ये भी नहीं है। अर होगा, नहीं होगा। कोई नहीं, तो इसमें से कोई नहीं आंसर हमारा सही हो जाएगा। सही हो जाएगा क्यों? क्योंकि आ जो है उपसर्ग है
और ड़ा कोई प्रत्यय नहीं होता है, नहीं रण कोई प्रत्यय होता है, तो इसलिए हमारा इसमें आंसर कोई नहीं सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य नहीं है? निम्न में से कौन सा वाच्य कृत्यवाच्य नहीं है? हमने आपको बताया था वाच्य 3 प्रकार की, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 प्रकार के बताए थे, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहां पर भी कैसे पहचान करेंगे? कृत्यवाच्य में क्या होता है, अगर भूतकालिक में ने विभक्ति चलने लग गई तो क्रिया हमेशा कैसी होगी? भूतकाल में, काल कैसा होगा? भूतकाल होगा। सकर्मक होगा, अकर्मक होगा। कृत्यवाच्य दोनों में मिल सकता है, सकर्मक भी मिल सकता है, अकर्मक भी मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। और कर्मवाच्य क्या होगा? कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होगा, अकर्मक नहीं होगा। भाववाच्य में कर्म नहीं होगा, ठीक है, यानी किसमें होगा? अकर्मक में होगा। कृत्यवाच्य में क्या करते हैं पहचान करने के लिए? जहां लिंग होता है, लिंग परिवर्तन करके देखते हैं। लिंग परिवर्तन कैसे? जहां पर स्त्रीलिंग है वहां पर पुल्लिंग कीजिए, जहां पुल्लिंग है वहां स्त्रीलिंग कीजिए। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाती है, ने विभक्ति चिन्ह कहीं भी लग जाती है तो हमेशा कृत्यवाच्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, जैसे कह रहा राम पत्र लिखता है तो हम यहाँ पर राम की जगह सीता लिख लेते हैं, सीता पत्र लिखती है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई, जहां पर भी कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाती है यहाँ पर कृत्यवाच्य है, ठीक है। सीता ने भोजन पकाया, सीता ने भोजन पकाया, हमने कहा राम ने भोजन पकाया, राम ने भोजन पकाया। तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है? नहीं बदल रही है, मगर यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह लगी हुई है, तो जहां पर भी ने विभक्ति चिन्ह लग जाती है वहां पर हमेशा कृत्यवाच्य होता है। बच्चा खेल रहा है, हमने लिख दिया बच्ची खेल रही है, बच्ची खेल रही है। कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई, यहां पर भी कृत्यवाच्य है, तो बच्चा मुझसे गलती हो गई में कृत्यवाच्य नहीं है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा जो है सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए शब्द है। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए शब्द है, बताइए क्या होगा? जो पहले कभी ना हो, अभूतपूर्व, अद्भुत, अप्रतिम या नवीन? आंसर कीजिए। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो। नवीन का मतलब होता है नया, नवीन का मतलब क्या होता है? नया। नवीन का मतलब होता है नया। अप्रतिम, अप्रतिम का मतलब क्या होता है? अप्रतिम का मतलब क्या होता है? अतुलनीय। क्या होता है? अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जाए, वो होता है अप्रतिम। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत में क्या होगा? ठीक है, अद्भुत क्या होता है? जो सबसे अलग हो वो अद्भुत होता है। सबसे अलग क्या होता है? अद्भुत होता है। बचा क्या? अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व, यानी जो पहले कभी में ना हो वो होगा अभूतपूर्व, जो पहले हुआ हो वो होता है भूतपूर्व होता है। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता ही चला गया में ही है। ही है क्या है? निपात है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयात बोधक है? बताइए। क्या है दोनों में से? दोनों में से क्या है? पढ़ता ही चला गया। हमने आपको बताया था ही क्या हो, निपात क्या होते हैं? जहां पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो हमेशा निपात होते हैं। तो निपात ही जो है हमारा क्या है? निपात है। इस पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमारा क्या हो गया? निपात हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो सहन करने योग्य हो के लिए सही शब्द है। सह, सहनशील, सहनीय, क्षम्य। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आंसर कीजिए फटाक से। आंसर कीजिए, क्या होगा? ठीक है, जो सहन करने योग्य हो। सहनशील क्या होता है? अच्छा, सहनशील क्या होता है बताइए? और क्षम क्या होता है? क्या क्षम का मतलब क्षमा करना होता है?
क्षम का मतलब क्षमा करना होता है। क्षम का मतलब क्षमा करना होता है, ठीक है। क्षम का मतलब क्षमा करना, क्षमा करने योग्य का होता है, क्षम होता है। सहनीय, ठीक है, जो सहन करने योग्य हो सहनीय हो गया, जो सहन करने योग्य क्या हो गया, सहनीय हो गया। मगर सहनशील क्या होता है बताइए, सहनशील क्या होता है, जो सहने की क्षमता रखता हो, जो सहने की क्षमता रखता हो वो होता है सहनशील होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नदी बह रही है में क्रिया का भेद है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। जल्द से आंसर कीजिए, कौन सी क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, प्रेरणार्थक है। कौन बह रहा है, कौन बह रहा है, नदी, ठीक है। तो नदी मिल गई, हमें कर्ता मिल गया। क्या बह रही है, क्या बह रही है पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अब हमारा अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, नदी बह रही है, हमारी अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, नील कुसुम किसकी रचना है। नील कुसुम किसकी रचना है, पंत की है, प्रसाद की है, निराला की है, महादेवी वर्मा की है, बताइए। किसकी रचना है, ठीक है। तो ये किसकी है, ये हमारी निराला जी की रचना है, नील कुसुम। इनकी और रचना कौन सी है, नए पत्ते, नए पत्ते किसकी रचना है, इनकी है, तुलसीदास, तुलसीदास इनकी रचना है, ठीक है दोस्तों। और निराला की कौन कौन सी रचना है, और कौन सी रचना है, कुकुरमुत्ता, बेला, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अनामिका, बेला, ये सब किसकी रचना है, ये सब हमारी निराला जी की रचना है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ढा है, घोष है, अल्पप्राण है, घोष महाप्राण है, अघोष महाप्राण है, ठीक है। तो क्या है ये, अघोष महाप्राण है या घोष महाप्राण है, बताइए। तो ढा जो है हमारा, अघोष क्या होते हैं, आइए अघोष अघोष जान लेते हैं, पढ़ा चुके हैं आपको फिर भी जान लेते हैं। अघोष और होता है आपका सघोष, सघोष। तो किसी भी वर्ग का पहला दूसरा सा सा सा, पहला दूसरा सा 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 क्या होते हैं, अघोष होते हैं। पहला दूसरा सा सा सा, पहला दूसरा सा सा और सा, ये क्या होते हैं, ये हमारे अघोष। याद करने के लिए, पहला दूसरा सा सा अघोष होते हैं, इनको छोड़ के बाकी जितने होते हैं वो सब हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं, यानी 3 4 5, 3 4 5 क्या होते हैं, हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, डा, इसमें आता है टा, ठा, डा और ढा, ठीक है। तो कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, 4 नंबर पे आता है। 4 नंबर में कौन सा होता है, सघोष होता है या फिर घोष होता है, ठीक है। तो हमारा जो हमारे अघोष वाले आंसर है वो हमारे कट जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अल्पप्राण महाप्राण देखेंगे, अल्पप्राण और महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा महाप्राण होता है, दूसरा चौथा, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है, दूसरा चौथा महाप्राण होता है। तो 4 नंबर पे आ रहा है, ये भी 4 नंबर पे आ रहा है, घोष आ रहा है, 4 नंबर पे महाप्राण आ रहा है। तो घोष और महाप्राण जहां पर भी आपको दिख रहा है, आप ठक से आंसर मारिए और आगे बढ़ जाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा। जो वन में रहता है, ग्रामीण, वनवासी, गिरिजन, आदिवासी क्या होते हैं बताइए, जो वन में रहता है, ठीक है। जो वन में रहता है वो क्या होता है, वो हमारा वनवासी होता है, वो हमारा क्या होता है, वनवासी होता है। तो फिर जो ग्रामीण, ग्रामीण ग्रामीण किसको बोलते हैं, जो गांवों में रहते हैं वो क्या होते हैं, ग्रामीण होते हैं, जो गांव से संबंधित होते हैं, ठीक है। गांव से संबंधित, गांव से संबंधित होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रामीण होते हैं, ठीक है। वनवासी जो उन्होंने, गिरिजन जो पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं वो क्या होते हैं, हमारे गिरिजन होते हैं, ठीक है। आदिवासी क्या होते हैं, आदिवासी क्या होते हैं, जो हमारे
जंगलों में रहते हैं। जंगलों में रहते हैं, हमारे आदिवासी होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी क्रिया सकर्मक नहीं है? सकर्मक नहीं है यानी जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है वो सकर्मक होते हैं। अकर्मक होते हैं, जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होते हैं, और जिसमें कर्म नहीं होता है वो सकर्मक अकर्मक होते हैं। तो सकर्मक नहीं है। खाना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। पढ़ना सकर्मक क्रिया है। लिखना सकर्मक क्रिया है। सोना, रोना, ये हमारी कैसी क्रिया है? ये सब हमारी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। दौड़ना, ये सब क्या है? ये सब हमारी अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। आपसे पूछा है सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सोना क्या है? हमारी अकर्मक सकर्मक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो दूसरों के दुख से दुखी हो वो क्या होता है? दयालु, करुणामयी, सहानुभूतिशील या सज्जन? आंसर कीजिए फटाक से। जो दूसरों के दुख से दुखी हो, ठीक है। दयालु जो दया करता है, करुणामयी जो भी दयालु होता है, सज्जन जो पुरुष सज्जन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? सज्जन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बच्चा आपके पास का सहानुभूतिशील, जो दूसरों के दुखों से दुखी होता है वो होता है सहानुभूतिशील के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक हमारी क्लास थी। आज ये 25 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनसे पढ़िए, समझिए, जो कि पेपर में कहीं ना कहीं आपके आएंगे जरूर। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी जबरदस्त करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।